देखिए थोड़ा कॉपी। पिछले क्लास में रॉल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन चल रहा था कुछ ना। ग्राफ हो गया था पूरा। ग्राफ के बाद हेडिंग डाली तो वैल्यू ऑफ केबी, वैल्यू ऑफ केबी। ये केबी क्या है? केबी एक कांस्टेंट है। नाम क्या है इस कांस्टेंट का? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यह एक कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा या यूनिट लेस होगा, हम उसी की बात अभी करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू हेडिंग है। केवी का वैल्यू क्या होगा? मोलल, हमको लगा हम यूनिट ऑफ केवी डाल दिए हेडिंग। वैल्यू ऑफ केवी है तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में उसको पढ़ेंगे। ये कहना है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी एक कांस्टेंट है, तो हमको यह समझ लेना चाहिए कि इस कांस्टेंट का मान यदि बुक देगा या हम आपको देंगे तो ये वैल्यू निकलता कैसे है, कहां से ये आता है। कल आप पढ़े थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, याद है आपको? यदि एम एक हो जाए, यदि एम का वैल्यू 1 हो जाए, यानी सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन मोलल हो, मोलल सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोललिटी 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू 1। इट मीन्स डेल्टा के बी इज इक्वल टू के बी। मतलब यह कि के बी का वैल्यू और डेल्टा टी बी का वैल्यू दोनों सेम होता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये तब बराबर होता है जब सॉल्यूशन का मोललिटी 1 हो। आई बात समझ में? तो यहां से हम चाहें तो केवी को डिफाइन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केवी को डिफाइन कर सकते हैं, और इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, लेकिन कब? जब मोललिटी 1 हो। जिस सॉल्यूशन का मोललिटी 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड केबी। आई बात समझ में? यानी यदि हम डेल्टा टीबी निकालने में सक्षम हैं तो आप समझ लीजिए केबी भी आप निकाल सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपको सॉल्यूशन का मोललिटी कितना रखना है? 1। हमेशा सॉल्यूशन का मोललिटी 1 नहीं होता है, लेकिन जब आप केबी निकालेंगे तो हर हाल में यह ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मोललिटी कितनी होनी चाहिए? 1। क्योंकि 1 मोललिटी पर ही जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है? केबी। दोनों आपस में बराबर है 1 मोललिटी पर। उतारिए इसको, इसको उतारिए, नीचे स्टार लगा के हेडिंग डालिए। इसका एक लाइन का डेफिनेशन है, उसको भी लिख लीजिए। लिखा हो क्या? एरो दीजिए और लिखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of molal solution
मोलल सॉल्यूशन के ब्रैकेट में स्मॉल m इज इक्वल टू 1 लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे। आपको याद है नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, वो शुरू में सरस्वती पूजा के छुट्टी से जस्ट पहले जो क्लास हुआ था उसमें ये बात बताया गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी का एक और नाम क्या है? इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, लिखे थे ना कल। यानी आप केबी को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब जब हम वैल्यू ऑफ केबी ही देख रहे हैं तो इसी में एक और बात देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर, हम लोगों का कॉमन सॉल्वेंट वाटर होता है। जनरली हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना उसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं? वाटर। आप एक सिर्फ वाटर का केवी मान कैसे निकलेगा प्रैक्टिकली, ये हम आपको बता देते हैं। उसी तरीके से उसी सेटअप को तैयार करके किसी भी सॉल्वेंट के केवी का मान निकाला जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल काम हम यहाँ पर कर रहे हैं जिसको आपको समझना है। आप एक गिलास पानी, गिलास क्या, एक लैब जाइए, लैब में एक बर्तन में पानी लीजिए और ये पानी लेना है आपको कितना केजी? 1 केजी। 1 केजी क्या है ये? वाटर। अभी तो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो इसका यदि हम बॉइलिंग पॉइंट निकालें तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग T0 भी कहेंगे। और इसका वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी। तो यदि हम 1 केजी वाटर लिए और T0 भी हम निकालें नहीं निकालें वो 100 आएगा। वैसे आप इसको बॉयल करके देख लीजिए कि 100 पर बॉयल होता है या नहीं, वो आपको थर्मामीटर बता देगा लैब में। अब आप क्या कीजिए, इसी चीज में, इसी वाटर में मिला दो 1 मोल यूरिया। क्या मिलाना है? 1 मोल यूरिया। 1 मोल यूरिया मिला दिए तो अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब यदि ये सॉल्यूशन बन गया तो अब जो हम निकालेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या, किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टीबी। सुन लीजिए, आप लैब में 1 केजी वाटर लीजिए, 1 मोल यूरिया डालिए तो इसका मोललिटी हो जाएगा 1/1। यानी कितना? 1। देखिए मोललिटी 1 कैसे हुआ। हम उसी तरह का सेटअप तैयार किए ताकि मोललिटी कितनी हो जाए? 1 हो जाए। हम 1 केजी वाटर लिए, 1 मोल यूरिया डाल दिए, यानी 60 ग्राम यूरिया हम डाले होंगे तब ना वो 1 मोल यूरिया होगा। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें उसको आप बॉयल कीजिए लैब में और थर्मामीटर डाल के रखिए। डिजिटल जो भी होता है वो जो भी वहाँ पर डिवाइस है, आप देखिएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको एग्जैक्ट आएगा 100.52 डिग्री से। ये वैल्यू एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वैल्यू लिखे हैं ये हम अपने मन से कुछ नहीं लिख दिए हैं, यह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। जब वाटर और यूरिया का आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी मोललिटी 1 हो तो वैसी स्थिति में आपको ये बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आएगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ये, यानी नॉर्मल सरफेस का ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको हमेशा आएगा 100.52 डिग्री से, हमेशा। तो हम 1 केजी वाटर 1 मोल यूरिया डाले तो मोललिटी 1 हुआ, वो इतना आ गया। और मैं आपको बता दूं, यूरिया ही नहीं, आप यहाँ पर चीनी भी डालेंगे ना 1 मोल तो भी सेम आएगा। आप इस जगह पर 1 मोल ग्लूकोज भी डालेंगे ना तो सेम आएगा, क्योंकि हर बार मोललिटी कितना आएगा? 1। तो वो वैल्यू फिक्स है, उतने होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस T0 बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। देखिए हम लैब में सक्षम हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालने में, हम सक्षम हैं उससे बने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने में, और ये थ्योरी हमको रॉल्ड्स के द्वारा मिला हुआ है, हम अब इसका यूज कर देंगे। टीबी का वैल्यू कितना? 100.52 माइनस 100 इज इक्वल टू के बी इंटू एम का वैल्यू कितना है?
m का वैल्यू 1, यहाँ से kb इज इक्वल टू, ये 0.52 आएगा, 0.52, ये तो ठीक है, इतना ही ना आएगा। इसका जब आप यूनिट निकालिएगा ना आगे, तो ये आपको आएगा डिग्री सी केजी पर मोल। या एक्चुअल में एक गड़बड़ी हुई है अभी थ्योरी पढ़ाने में। अभी हमको बताना चाहिए था पहले यूनिट ऑफ केबी, लेकिन यूनिट ऑफ केबी हम नहीं बता के डायरेक्ट वैल्यू बताना शुरू कर दिए। तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, हम इसको कर देते हैं, फिर बता देते हैं कि वो यूनिट जो डिग्री सी केजी पर मोल आया है ना, ये कहाँ से आया है। ये पर मोल होगा या यही होगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और अभी आप कुछ लिखना मत, हम पहले वो बता ही देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आप एक चीज़ देखिए, वाटर के लिए केवी का वैल्यू कैसे निकल गया। अच्छा बताइए, कोई दूसरा सॉल्वेंट रहेगा तो क्या केवी का मान हमेशा 0.52 ही आएगा? सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वाटर लेंगे तब ना आपको ये 100 डिग्री से मिलेगा। हो सकता है बेंजीन के केस में ये कुछ और हो क्या सकता है, होता ही है। और हो सकता है कि उसमें आप 1 मोल यूरिया डालें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से ना बढ़कर किसी और चीज़ से बढ़े, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच अलग अलग तरह का इंट्रैक्शन होता है। कहीं पर ज़्यादा क्लोज होता है मॉलिक्यूल, कहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देता है, कहीं पर घटा देता है। तो उस स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पानी के केस में तुम निकाल लिया 0.100 आया, ये 100.52 आया तो हर बार इतने आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग सॉल्वेंट के केस में अलग अलग आएगा। इसका सीधा मतलब है कि डिफरेंट सॉल्वेंट का केवी वैल्यू भी डिफरेंट होता है। और यह हमारे और आपके कॉपी कलम तक की बात नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल बात है। ये क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा, कह देगा कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, ये बेंजीन का केवी वैल्यू इतना है या वाटर का केवी वैल्यू इतना है। लेकिन हम देखे हैं कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें केवी का वैल्यू नहीं देता है, और जनरली यह वह क्वेश्चन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। वाटर के केस में केवी का मान नहीं देगा, मान दे केवी का या मान ना दे, आपको याद रखना है वाटर के लिए कि वाटर का केवी वैल्यू 0.52 डिग्री सी केजी पर मोल होता है या केल्विन केजी पर मोल होता है। अब ये यूनिट कहाँ से आया इसको आप देख लीजिए, अभी लिखना मत, अभी देखो पहले। तुम सब लोग हेडिंग डाल दिया क्या इसको? यदि नहीं डाले हो ना हेडिंग, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले ये छोटा सा बात हेडिंग डाल के लिख लेंगे तब इसको डालें। यदि नहीं लिखे हैं तब, लिख लिए हैं तो अपने हिसाब से अपना अरेंज कर लेना। देखो इधर, अभी कुछ करो मत। देखो ये एक्स्ट्रा बात हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बात नहीं है थियोरिटिकल ही बात, बस छूट गया था पीछे। देखिए इधर, यहां पर हम लोग देख रहे हैं यूनिट ऑफ केबी। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? केबी इंटू एम, यही ना होता है। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। आपको नहीं लगता है कि ये टीवी माइनस टी नॉट बी, ये दो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यह एक टेम्परेचर होता है, यानी दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। और दो टेम्परेचर का डिफरेंस तो टेम्परेचर वाला यूनिट ही देगा। यानी डेल्टा टीवी का जो यूनिट होगा, यदि आप टेम्परेचर को डिग्री सी में लेंगे तो डिग्री सी होगा, और यदि आप टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे तो केल्विन में होगा। यानी या तो डिग्री सी होगा या फिर केल्विन होगा, दोनों में से कोई एक कंसीडर होगा। केवी के जगह तो आप केवी लिख दीजिए। एम मोलालिटी, आप इसी को न मोल पर केजी कहते हैं। याद है या भूले आप? याद है। तो यहां से बताइए केवी का यूनिट क्या निकला? केवी बराबर क्या हो जाएगा? यदि आप डिग्री सी लेते हैं, सुनिएगा, यदि आप डिग्री सी लेते हैं तो केल्विन छूटेगा, इनटू केजी इधर आएगा तो डिग्री सी केजी, और ये मोल इधर आएगा तो बट्टा में जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं पर मोल। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और करके यदि हम इसका दूसरा यूनिट देखें तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अब समझ में आया कि ये वैल्यू का ये यूनिट कहाँ से आया था? हो गया, बात खत्म है। एक काम करेंगे, आप पहले आप इसी हेडिंग को लिख लीजिए, यूनिट ऑफ केवी। पहले यूनिट ऑफ केवी लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर। जो भी लिखे हैं वो लेफ्ट साइड यहाँ है और राइट साइड यहाँ है।
यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप बोल सकते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा सीक्वेंस टूटा है, यहाँ पर टॉपिक उल्टा पुल्टा हुआ तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये साउंड तुम्हारे बैच में गड़बड़ा कहा जाता है। आवाज़ करता रहता है ना ये, बाकी किसी बैच में आवाज़ नहीं करता है। आप लोग कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल का क्या? हाँ सही, यही बातें होगा, दूसरा कोई हमको लगता है यहाँ बैठे हुए जितने आदमी हैं, ऑलमोस्ट 150 आदमी हैं यहाँ, सबके पास मोबाइल होगा। अब मोबाइल ही नहीं होगा, चटियाता भी होगा पीछे में। अच्छा, हम पता कर लेंगे। देखो आपस में बात करने लगा, उतारो जल्दी, इसको खत्म करना है। अजूबा हो तुम। कॉपी और बंद करना हो तब कहिएगा कि सर कॉपी बंद करें, बैग में रख लें सर। हम तो बोले ही कि आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद उतारिए इसको। हाँ, काहे क्या प्रॉब्लम आ रहा है सबको, काहे हंसा? ये दिन पिटाई करेगी उस सब का, पहलवान है। हाँ देखो, पिटाई नहीं होता है लेकिन मुंह लगा सकते हैं, नहीं रे। चलिए इधर देखिए अब। केबी का वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा वाटर के लिए, क्वेश्चन में दे या ना दे ये 0.52 होता है। लिखेंगे अगेन। कल हम एक फॉर्मूला लिखे थे, टी वी माइनस टी नॉट वी इज इक्वल टू के वी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इस फॉर्मूला से कुछ चीज़ निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आईडी वगैरह का एग्जाम दोगे तो उसमें खूब पूछता है। इससे क्या पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन भी देंगे। पहले आप उसका थ्योरी समझ लीजिए कि वो थ्योरी क्या है, नहीं तो आप गलती से कहीं कैलकुलेशन में चले गए तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ क्वेश्चन
कैलकुलेशन वाला नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला चीज़ है। देखिए, हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन ऐसा खूब रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग solution has higher boiling point? ऑप्शन नंबर ए, फाइव परसेंट वेट बाय वेट ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है ये, शुगर सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, 5% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, all have same boiling point. क्या होगा इसका आंसर? डी सी बी ए क्या होगा? देखिए, यही गलती कितनों पढ़ लीजिएगा, वो जानते थे हम कि आप करेंगे गलती, क्योंकि आपको पता होता है नहीं। इसी चीज के लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। देखिए, यहां किसी में सॉल्वेंट का चर्चा नहीं है, सारा का सारा सॉल्वेंट हम क्या मानेंगे? वाटर। वाटर यदि सब का वाटर है सॉल्वेंट, तो आपको नहीं लगता है कि टी नोट बी का जो वैल्यू है यह कांस्टेंट हो गया इस सब सॉल्यूशन के लिए? एक चीज गौर करो, 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब हर जगह सॉल्यूट का जो अमाउंट है वह कांस्टेंट है, फिक्स है। यानी आपको क्या फिक्स कर दिया? ए। हर जगह सॉल्वेंट का भी अमाउंट फिक्स है। क्यों? 5% वेट बाय वेट का तो मतलब ही हुआ 5 ग्राम उसमें चीनी है, 95 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम यूरिया है, 95 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 95 ग्राम वाटर है। कुछ इसी तरह का ना बात हुआ। इसका मतलब बी भी क्या हुआ? कांस्टेंट। टी नॉट बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। किसके लिए? हर जगह नहीं, ये क्वेश्चन जो दिया है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, के बी, हर जगह वाटर है तो हर जगह वाटर के लिए भी ये वैल्यू 0.52 होता है, यह भी कांस्टेंट, तो यह भी कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट। अब बताइए, मॉलिक्यूलर वेट के साथ नहीं संबंध मिलेगा ये टीबी का। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमको ये रिलेशन समझना पड़ेगा। गौर कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट नीचे में है और टीबी ऊपर। हम चाहें तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यदि घुमा दें थोड़ा और, तो इसको हम माइनस को इधर ले जाके प्लस में लिख सकते हैं, और ये तो कांस्टेंट है, तो उससे कोई बहस है भी नहीं। मॉलिक्यूलर वेट और इस टीबी के साथ यदि मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल होगा तो टीबी वेरिएबल होगा, क्योंकि टीबी कांस्टेंट तो होगा नहीं, ऐसा कुछ इंडिकेट तो किया हुआ नहीं है। आप सिर्फ 5% वेट बाय वेट देखें, हर जगह लगा बराबर है, बराबर, हाँ चलो ठीक है, बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। सब सॉल्यूशन का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा। मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के साथ संबंध है उल्टा। नीचे है ना, ऊपर रहता तो सीधा, नीचे है तो उल्टा। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि किस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, और इसका ऑप्शन होगा सी, यूरिया सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता था। उस स्थिति में शुगर होगा। इसका यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, इसका 180 होता है, और इसका 342 होता है। ये जो हम बाद में लिखे हैं यह क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अब आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ही हम अभी कुछ बात आपको अलग टाइप का बता रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। इस इक्वेशन पर हम थे, इस क्वेश्चन को हम अभी लिखा हुआ रहने देते हैं, बाद में आप लिख लीजिएगा। पहले इस थ्योरी को देख लीजिए।
हम लोग पढ़े थे टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। एम का मतलब यहाँ पर किससे है? मॉलिक्यूलर वेट से। टी नॉट बी को उस तरफ लेके जाइए, तो ये टी वी बराबर हो जाएगा के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस टी नॉट बी। हम अब सब टर्म को कांस्टेंट करेंगे और दो चीज के बीच बार बार रिलेशन को लाएंगे। देखिए, यदि हम के वी को कांस्टेंट कर दें, बी को कांस्टेंट कर दें, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट कर दें, टी नॉट बी को कांस्टेंट कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि टी वी का सीधा संबंध है ए के साथ? यानी टी वी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। ए क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यदि सब चीज बराबर हो लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो टी भी ज़्यादा होगा, तब ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो ए क्या है? ए को हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये एक बात हुआ, बाद में अपना लिख लीजिएगा, हम लिखा देंगे बोल के। दूसरा, यदि टीबी और बी के बीच संबंध देखें तो बाकी सब चीज कांस्टेंट हो जाए, और टीबी और बी के बीच रिलेशन को देखें तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ए 1/अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसको हम क्या कह देते हैं? बी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और तीसरा, मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैसा संबंध है? यहां भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये किस रिलेशन पर बना? लास्ट वाला। ये क्वेश्चन बना किस पर बना? लास्ट वाला पर। इसी में ये अमाउंट बदलता, यदि 5-10 समथिंग इस तरह से कुछ रहता तो फिर हम अपने हिसाब से सोच लेते कि क्या है, नहीं उतारिए उसको अगेन करके। यहां पर 3 बातें बताई गई है टीबी से संबंधित। आप एक लाइन से तीनों को लिख लीजिएगा, जगह नहीं था तो हम इधर भागे। एगेन करके लिखना है। यहां से लेकर पहले आप ये पहुंचिए, 2 बातें यहां लिखा हुआ है, 1 बात वहां लिखा है, पहले आप वो लिख लीजिए। यहां पर पहुंचने के बाद हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन लिखाएंगे, तब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऑप्शन उतार लीजिए और सी नंबर में चेक मार देना। यूरिया वगैरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भूलोगे नहीं ना रे? ये सब याद रखिए, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सबको भूलना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ये 3 सॉल्यूट खूब आता है। और काहे आता है इसका भी जवाब आपको मिलेगा आगे, अभी नहीं। 15-20 दिन अभी और चलेगा चैप्टर। क्वेश्चन लिखिए तो। which of the following solution आप पहले यहां से उतारते हुए यहां तक पहुंचे, इसके बाद क्वेश्चन लिखिए जिसका ऑप्शन अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, बाद में लिखना है ये। which of the following solution has
Which of the following solution has higher boiling point? Which of the following solution has higher boiling point? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब लिखा हुआ है, जो सही है वो भी चेक मारा हुआ है, इसको कर लीजिए। कल न्यूमेरिकल वाला असाइनमेंट आप लेते आएंगे, सब आदमी के पास में होना, सबके पास है ना न्यूमेरिकल वाला? यदि नहीं है तो अभी बोल दीजिए, निकलवा देंगे। कितने आदमी हैं जिनके पास नहीं है इंग्लिश मीडियम न्यूमेरिकल का असाइनमेंट? इतना आदमी है रे, बांटने का इरादा है क्या फिर से तुम लोग का लेगा? खड़े हो जाए जिनके पास नहीं, गिनती कर लो एक आदमी को, जितना बोलोगे उतना निकलवा देंगे। खड़े हो जाइए, जिनके जिनके पास नहीं है खड़े हो जाइए।